नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एस के गजानन और सफर मुसाफिरों का विद एस के गजानन पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। तो कहानी में कहानी का स्वागत है और इसके लेखक हैं पीयूष भरद्वाज सिंह जी। ये कहानी शुरू होती है सतीश और रजनी के बीच। सतीश रजनी से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है और आज वो रजनी को प्रपोज करने के लिए जा रहा है, प्यार का इजहार करने के लिए जा रहा है। तो चलिए देखते हैं रजनी क्या कहती है उसे। क्या मैं तुम्हें सीधा साधा समझकर मैंने तुमसे हंस बोलकर बात क्या कर ली, तुमने उसे प्यार समझ लिया। मैं ना तुम जैसे लड़कों को प्यार तो दूर देखना भी पसंद नहीं करती, समझ गए? वो तो मैं शिवम की कोई बात नहीं टालती, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती कर ली और थोड़ी सी छूट क्या दे दी, तुम तो मेरे घर तक आ गए। अब दफा हो जाओ यहां से, या ऐसे ही बेशर्म की तरह सुनते रहोगे? नहीं, कुछ और भी बोलना हो तो बोल दो, क्योंकि हो सकता है कि इतनी बातों से मेरा दिल ना टूटे और ये फिर से तुम्हारी यादों में, तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहे। वैसे तो मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि बिना बताए तुम मानोगे नहीं। तुम पूछते हो ना कि मैं तुम्हें इनकार क्यों करती हूं, तो सुनो। मैं और शिवम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे रिलेशनशिप को 5 साल पूरे हो चुके हैं। कितने? 5 साल। और तुम कहते हो ना कि शिवम इतना बदल गया है, उसमें बहुत बदलाव आया है। उसका बदलाव का कारण भी मैं ही हूं। मेरे लिए ही उसने अपने आप को इतना बेहतर बनाया है और अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत भी कर रहा है। और इसके अलावा उसने मुझे उस वक्त साथ दिया था जब मुझे बहुत जरूरत थी। इसलिए शिवम के लिए मेरे मन में क्या है यह मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और वो तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। तुम जैसे बेवकूफ को समझाना है बेकार। तुम सिर्फ हम दोनों में गलतफहमी पैदा कर रहे हो। क्या अगर मैं साधारण हूं तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? क्या मुझे कोई हक नहीं है कि कोई मुझसे भी प्यार करे? अब तुम्हारे और शिवम के बीच में क्या है और क्या नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा और मैं कोई सफाई भी नहीं देना चाहता, क्योंकि सफाई तो गैरों को दी जाती है और मैंने तुम्हें कभी गैर माना ही नहीं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए कल भी मायने रखती थी और आज भी मायने रखती है, और इसलिए अब मैं तुम्हारे और शिवम के बीच में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ तुम खुश रहो, यही काफी है मेरे लिए, चाहे तुम्हारी खुशी की वजह कोई और भी क्यों ना हो। अब चलता हूं और चाहूंगा कि हम कभी भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर फिर से ना मिले, गलती से भी ना टकराए। चलता हूं। इतना बोलकर सतीश वहां से चला जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। और रजनी वो जाते हुए देखती रहती है और सोचते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना सतीश, तुम्हारे भले के लिए ही मुझे ये कड़वा बोलना पड़ा।
मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मुझे नहीं भूल पाते और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते। मैंने आज तुमसे जो कुछ भी कहा उसके वजह से तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी, है ना? लेकिन इसी वजह से तुम मुझे भूल जाओगे और अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करोगे, अपने परिवार के लिए मेहनत करोगे और तुम आगे बढ़ोगे। तुम बहुत बड़े बनोगे सतीश, एक ना एक दिन बहुत बड़े बनोगे। वैसे भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और ना ही तुम्हारी जितनी मजबूत हूं कि जिंदगी के जुए में एक बार हार जाऊं और बार बार दाव लगाऊं। तुम अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करना, बहुत नाम कमाना और अपने परिवार का भरोसा पूरा करना। अलविदा, बाय। दोस्तों, सतीश अगर अपने सपने को पूरा कर लेता है, पूरी तरह से वेल सेटल्ड हो जाता है, तो क्या रजनी को उसके पास वापस आना चाहिए? सतीश को उसका प्यार मिल जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ, नए सफर के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।